अस्सलामुअलैकुम। बिज़नेस पॉइंट में खुश आमदीद। मेरा नाम बाबर रशीद है, पत्तों की से मेरा ताल्लुक़ है। एक बहुत ही मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें जो है हम हरीड़ की फार्मिंग के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये बातें आपको पसंद आएंगी। तो सबसे पहले अगर बात करते चलें, हरीड़ जो है इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे इस्तेमाल इसका होता है और कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, हर इसकी डिमांड क्यों है मार्केट में। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हरीड़ है ये एक ऐसा फ्रूट है जो पाकिस्तान में बहुत कम पाया जाता है, मतलब ना होने के बराबर पाया जाता है। इससे पहले इसे इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन जब से जो है इंडिया के साथ इंपोर्ट हमारी बंद हुई है, तब से इसकी जो खपत है पाकिस्तान में वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और जो है खपत बढ़ने की वजह से इसका रेट है ये काफ़ी ठीक ठाक बन चुका है। तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये जो इसका रेट है अभी मार्केट में एक मन का रेट है। हरीड़ जो है हमारे मुल्क में ये बहुत कम पाई जाती है, ना होने के बराबर पाई जाती है। बहुत सारे भाई हैं जिनको ये इसका जो फार्मिंग अच्छी लगी है वो इसको बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारे जो हम कह सकते हैं कि 98% जो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हरीड़ की भी फार्मिंग होती है, हरीड़ का भी हम पौधा लगा के इससे जो इसका फ्रूट लेके वो अच्छा खासा सेल कर सकते हैं। तो आज इसी हवाले से हम आपके साथ ये वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले अगर बात करते चलें, जो हरीड़ है इसका जो पौधा है वो लगाना कब चाहिए। ये जो पौधा है हरीड़ का, ये आप अगस्त सितंबर अक्टूबर तक और इसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल तक इसको आप लगा सकते हैं। इसका पौधा बहुत छोटा होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है छोटा पौधा, तकरीबन 2 ढाई 3 फुट इसकी हाइट होती है। तो अगर आप दिसंबर या जनवरी में लगाएंगे तब कोहरा पड़ रहा होता है, तब ये पौधा जो है आपका डैमेज हो सकता है। तो आप कोशिश करके सर्दी से पहले या सर्दी के बाद लगाएं। अगर आप सर्दी से पहले लगा रहे हैं तो आप इसको जो है वो इसके ऊपर शापर डाल दें सर्दी के अंदर, मतलब जब कोहरे के दिन आए आप इसके ऊपर शापर डाल दें ताकि जो कोहरा है वो इसका नुकसान ना कर सके। अगर आप सर्दी के बाद लगा रहे हैं तो तब तक फिर जो अगली सर्दी आएगी, मतलब कि 1 साल बाद, तब तक ये जो आपका पौधा है ये मैच्योर हो चुका होगा। फिर इसे जो है वो कोहरे का या किसी चीज़ का असर नहीं होगा। असर वैसे भी नहीं होता छोटे पौधे को भी, लेकिन ये कि छोटा पौधा मैच्योर ना होने की वजह से अपने पत्ते गिरा जाता है और जो बंदा होता है जिसने लगाया होता है, ज़िम्मेदार होता है, वो परेशान हो जाता है, शायद मेरा पौधा जो है वो खुश्क हो गया है। तो इसका फ़ायदा ये भी है कि आप इसको बाग की शक्ल में अगर लगाना चाहें तो आप इसमें जो भी चाहें, जो भी अपनी फसल लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें इसमें आप जो है वो अपनी कोई भी रवायती फसलें लगा सकते हैं, गंदम, कपास, ये चीज़ें वगैरह, चावल के अलावा। अगर आप चाहें कि आपका बाग ऑलरेडी लगा हुआ है अमरूद का या लीमू का, तो आप उसमें भी इसके जो पौधे हैं वो लगा सकते हैं। अभी आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पीछे लीमू के पौधे लगे हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी पौधे दिखाता हूँ। इसके अलावा नीचे आपको ये हमारी सरसों नज़र आ रही है, मतलब हमने इसमें लीमू भी लगाया हुआ है, सरसों भी लगाई है और हमारा जो हरीड़ का बाग है ये भी माशाल्लाह ठीक ठाक फल दे रहा है। आप इसका साइज़ देखिए, ये मोटी हरीड़ है। मोटी हरीड़ के नाम से ये जानी जाती है मार्केट में। और एक इसमें छोटी वैरायटी होती है जिसका जो फ्रूट है वो छोटा होता है। तो आपको पता है कि कोई भी जो फ्रूट है मार्केट में उसका जितना साइज़ अच्छा होगा, जितना मतलब उसमें गूदा ज़्यादा होगा, तो अब ये जो मोटी हरीड़ है इसमें गूदा ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा इसमें गूदा है, तो ये आपको ठीक ठाक जो है वो रेट दे सकती है। अगर आप इसके मुतबादल जो छोटी हरीड़ है वो लगाते हैं, उसका मार्केट में रेट कम मिलेगा। तो आप जो है इसका कोशिश करके मोटी हरीड़ की काश्त करें, क्योंकि हमने भी मोटी हरीड़ की काश्त की है और इसका जो रेट है अभी वो 10 से 12 हज़ार रुपये मन का मिल रहा है। ये जो बाग आपको नज़र आ रहा है ये 5वें साल का बाग है, मतलब 5 साल इसकी जो है वो उम्र हो चुकी है। तो 5वें साल में जाके तकरीबन ये 1 मन क्रॉस कर चुका है। तो 3 साल बाद ये अपना फल लेता है। तीसरे साल में 7-8 केजी की दिया था, जो एक नॉर्मल फ्रूट होता है, पहला फ्रूट होता है। फिर ये चौथे साल में जाके पहुंच चुका था तकरीबन 20 केजी पे, 18 केजी पे, 22 केजी पे। तो अभी ये जो पहुंच चुका है वो 40 केजी, 45 केजी, 42 केजी। इसने एक फल से, एक पौधे से हमने इसका जो है वो फल की तोड़ाई की है। तो मतलब एक पौधा जो हमने सेल किया है वो तकरीबन हमने 10 से 12 हज़ार रुपये का एक पौधा सेल किया है। और ये जो बाग है इसकी जो हरीड़ है ये हमने कुछ स्पेशल जाके नहीं सेल की, इधर से हमारे जो इलाके के हकीम हैं ये सारी की सारी उन्होंने ही परचेज़ कर ली थी। मतलब ये है कि अगर आप किसी भी इलाके में इसकी काश्त कर रहे हैं तो आपके जो मुकामी हकीम हैं या जो मुकामी पंसार स्टोर वाले हैं वो आपसे इसका जो है फ्रूट लेके चले जाएंगे। अगर आप लाहौर के पास हैं, आप चाहते हैं कि हमें रेट थोड़ा ज़्यादा मिले, तो आप जो है अकबरी मंडी वहाँ पे भी ले जाके इसका जो फ्रूट है वो सेल कर सकते हैं। कि एक पौधा जो है वो हम कितने फासले पे लगा सकते हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी दरख्ती पौधा हो जिसमें जामुन, आम, लसूड़ा, आंवला और हरीड़ होगी, ये आप कम से कम 25 फुट के फासले पे लगाएं।
पौधे से पौधा भी 25 फुट रखें और लाइन से लाइन भी 25 फुट रखें, क्योंकि ये दरख्ती पौधा होता है, इसने काफ़ी ज़्यादा फैलना होता है। अगर फैलेगा नहीं तो आपको ये फ्रूट नहीं देगा। इसके अलावा बहुत सारे पौधे हैं जिनको हम कटिंग करके छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई कटिंग या प्रूनिंग नहीं होती। ये पौधा जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर बड़ा होना है, वैसे वैसे ही इसने जो अपना फल वो बढ़ाते जाना है। अगर आप इसको थोड़ा नज़दीक लगा देंगे 20 पे 20 पे या 15 पे 15 पे लगाने की कोशिश करेंगे, वो पौधे आपके ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन 5-6 साल बाद जाके आपका जो बाग है वो फ्लॉप हो जाएगा। फिर वो आप उससे जो है वो फ्रूट नहीं ले सकेंगे। अगर आप इसकी काश्त करना चाह रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप जो है इसका पौधे से पौधे का फासला भी 25 फुट रखें और जो लाइन से लाइन का फासला वो भी 25 फुट रखें। हाँ, अगर आप बाउंड्री पे लगाना चाह रहे हैं, फिर आप इसकी जो काश्त है वो आप 20 बाई 20 पे कर सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री पर सिंगल लाइन आनी होती है। तो सिंगल लाइन जब आपकी आएगी, उससे हर तरफ से रोशनी, हवा, ये चीज़ें सारी पूरी मिलेंगी, तो आपका जो बाग है वो आपको फल उतना ही अच्छा देगा। अगर आपका बाग जितना क्लोज़ होगा, कोई भी बाग क्लोज़ होगा, उसमें हवा या रोशनी नहीं गुजर पाएगी, तो वो जो बाग है आपका वो आपको फल कुछ ख़ास नहीं देगा। अगर फल दे भी रहा होगा, उसका जो साइज़ है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो अगर आप, जाहिर सी बात है, हम मेहनत कर रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, अपनी ज़मीन वक्फ़ कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो लगाते वक्त थोड़ा सा आपको चाहिए कि आप जो है वो फासले पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें और जो वैरायटी है उस पे भी कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है, इसने सारी ज़िंदगी चलना होता है। तो बाद में पौधे निकलवाते फिरें या हल्की चीज़ लेके वो आपको फल ही ना दे, वो आपका टाइम ज़ाया करे, पैसा ज़ाया करे। तो लेते वक्त मेरे भाई थोड़ी सी रिसर्च भी कर लिया करें और जाके जो बाग है उसका भी विज़िट कर लिया करें, ताकि आपको पता हो हम ये चीज़ ले रहे हैं और इन भाई साहब ने इस तरीके से इसकी काश्त की हुई है, हमने भी इसी तरीके से इसकी काश्त करनी है। तो इसके अलावा अगर बात करते चलें, हरीड़ को खुराक या स्प्रे क्या चाहिए, तो इसको कोई खाद या कुछ स्प्रे नहीं चाहिए। स्प्रे आप ये जो फ्रूट है इसके ऊपर शाइनिंग के लिए कर सकते हैं, ताकि हमारा जो फ्रूट है उसकी शाइनिंग ज़्यादा हो। ये काफ़ी हार्ड फ्रूट होता है, मतलब सख्त होता है और एक सेंसिटिव इतना नहीं है, मतलब कि इसकी जो तासीर है वो भी काफ़ी, हम कह सकते हैं, कड़वी सी होती है। इस पे जो बीमारी है वो बीमारी का हमला बहुत कम होता है और दरख्ती पौधा है, आप इसको जो खाद स्प्रे वो भी कम डाल सकते हैं, मतलब जो खाद है वो भी आप इसको कम डाल सकते हैं। दरख्ती पौधा कोई भी, उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी जा चुकी होती हैं। केयरलेस पौधा हम इसे कह सकते हैं, बीमारी का कम हमला होता है, खुराक इसको कम चाहिए, आपको चाहिए आप इसे लगा। जैसे जैसे इसका जो पौधा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे ही इसका जो फ्रूट है वो भी आपको, मतलब कि ये पौधा ज़्यादा देता जाएगा। आखिर एक टाइम ये भी आएगा जब एक जो पौधा है वो आपको 10 से 12-15 मन एक पौधा फ्रूट दे रहा होगा, मतलब आपका जो पौधा है वो आपको सालाना 1 लाख रुपए प्लस दे रहा होगा। अगर आपके पास 50 पौधे हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं 20-25 साल बाद जाके ये कितना ज़्यादा, मतलब आप इससे जो है वो आमदन ले सकते हैं। तो मेरे भाई ये कोई झूठ नहीं है, ये हकीकत है। आप अपनी मार्केट विज़िट कर सकते हैं, आप जाइए, जाके मार्केट को देखिए, उसके बाद जो है आप इसकी जो है वो काश्त करिए। तो अगर आप इसकी नर्सरी हमसे परचेज़ करना चाहते हैं या मालूमात लेना चाहते हैं, तो आपको ये हमारी नर्सरी भी नज़र आ रही है वीडियो में। और इसके अलावा अगर मालूमात लेना चाहें, हमारा नंबर भी शो हो रहा है, आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे मालूमात भी ले सकते हैं और इसकी जो नर्सरी है, मोटी हरीड़ की नर्सरी, वो भी परचेज़ कर सकते हैं।